अच्छा जी, गारंटी दे दी है नीतीश जी की पलटी नहीं मारेंगे। संतोष कुशवाहा जी का कुशवाहा जी, नीतीश जी गारंटी दिए हैं कि पलटी नहीं मारेंगे इस बार। चलिए धन्यवाद आप बोल इस पर नहीं बोल रहे हैं। धन्यवाद। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक देश के लोगों से धन लूटकर मुसलमानों में बांटने वाला है, घुसपैठियों में बांटने वाला है। आतंकवादियों घुसपैठियों में कहा है, पूर्वांचल के लोगों को भी घुसपैठ नहीं उन्होंने एकदम, मैं कहता हूं कि जो बांग्लादेश से आए हैं उनको चुन चुन कर बिहार से बाहर करूंगा, चुन चुन। वर्ष हर युवाओं को एक नौकरी पहले बिहार में आने के पहले माफी मांगना चाहिए कि लालू प्रसाद जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो वो भाजपा की कृपा नहीं है, वो राहुल गांधी की कृपा है, ऑर्डिनेंस फाड़कर। तो लालू यादव जी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो पहले बिहार की जनता से माफी तो मांगना चाहिए था कि हमने पाप किया कि लालू यादव को पिंजड़े में बंद कर दिया। लालू जी का मतलब ही है आतंक, गुंडाराज और अपराधीकरण। पूर्णिया के कामाख्या में है सम्राट चौधरी जी हैं। सम्राट जी, क्या लग रहा है पूर्णिया में लड़ाई है? कोई लड़ाई ही नहीं है। देखिए पूरे बिहार में किसी भी सीट पर आप देखेंगे पिछला बार का मार्जिन 3 लाख से 4 लाख का है, उसको घटाने वाला कौन है? लालू प्रसाद जी को देख के ही वोटर अपने घर में चले जाते हैं। लालू जी का मतलब ही है आतंक, गुंडाराज और अपराधीकरण, तो उनको कौन वोट देगा? तो बिहार में पूरी तरह एनडीए और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को चुनने का काम करेगा। तेजस्वी यादव इस बार एक विजन के साथ है, उनका मैनिफेस्टो 30 लाख लोगों को नौकरियों की बात कर रहे हैं। कैसे 500 रुपया गैस? अरे पहले खाता खोलेंगे। इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं। इंडिया अलायंस कैसे? वो एक पार्टी के नेता हैं, उनके पिताजी ने यहाँ चारा खाया है, इनके पिताजी ने गरीबों का नौकरी खाया है, तो पहले उसका जवाब तो दें। और उनके लिए सिर्फ एक ही है कि लालू प्रसाद जी का लालटेन का मतलब है परिवार में ही 10 लोग, लालू प्लस 10, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है। उनके जीवन में पहले उनकी पत्नी आई, फिर बेटा आया, दूसरा बेटा आया, पत्नी आई, दूसरी पहली बेटी आई, दूसरी, यही है उनके लिए जीवन, उनका परिवार ही उनके लिए है। लेकिन बीजेपी का और एनडीए का मकसद भारत को श्रेष्ठ करना और बिहार को श्रेष्ठ करना। परिवारवाद का आरोप भाजपा पर भी लगता है। वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ ना। राजा लालू जी कहते थे, लालू जी के बात मैं बोल रहा हूँ, 90 में लालू जी कहते थे कि रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा। वही लोकतंत्र हम स्थापित कर रहे हैं जो लालू जी ने कहा है। अब लालू जी बदल गए हैं उसका मतलब नहीं, मतलब यह है कि लालू जी ने जो कहा था उसको हम लोग सरजमीन पर लोकतंत्र में स्थापित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक बयान दिए हैं जो काफी उनकी आलोचना हो रही है। कह रहे हैं मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो एक देश के लोगों से धन लूटकर मुसलमानों में बांटने वाला है, घुसपैठियों में बांटने वाला है। आतंकवादियों घुसपैठियों में कहा है। मुसलमानों की शब्द को ठीक कीजिए, पहले गलत मत बोलिए। सीमांचल के लोगों को भी घुसपैठ नहीं उन्होंने एकदम, मैं कहता हूं कि जो बांग्लादेश से आए हैं उनको चुन चुन कर बिहार से बाहर करूंगा, चुन चुन कर, इसमें कहीं दो मत। लेकिन शब्द को ठीक रखना है। अल्पसंख्यक का अधिकार मनमोहन सिंह कहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसमें मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ध्रुवीकरण करने हम करते ही नहीं है। ध्रुवीकरण वो करने बैठे हैं, वो 2 ही वोटर को खोजते हैं, तीसरे को खोजते ही नहीं है। आपका मैनिफेस्टो क्या है? पूछ रहे हैं इंडिया अलायंस। एकदम स्पष्ट है, भारत को श्रेष्ठ बनाना, भारत को आगे ले जाना, बिहार को श्रेष्ठ बनाना, यही हमारा मकसद है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कहा कि देश की जनता के धन को लूटने वाला है, पर राहुल गांधी 1 लाख महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। पहले तो प्रति वर्ष हर युवाओं को एक नौकरी पहले बिहार में आने के पहले माफी मांगना चाहिए कि लालू प्रसाद जी यदि आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे हैं तो वो भाजपा की कृपा नहीं है, वो राहुल गांधी की कृपा है, ऑर्डिनेंस फाड़कर। तो लालू यादव जी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, तो पहले बिहार की जनता से माफी तो मांगना चाहिए था कि हमने पाप किया कि लालू यादव को पिंजड़े में बंद कर दिया। एक 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा इस देश में, लोकतंत्र को लूटने का काम किया। पहले उनके दादाजी पंडित नेहरू प्रधानमंत्री हुए, दादी श्रीमती इंदिरा गांधी हुई, फिर सोनिया राजीव गांधी उनके पिताजी हुए, माताजी, और अब स्वयं
इतनी बड़ी पीढ़ियों को सत्ता देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो कहां से ये विकास कर पाए? चाचा जी गारंटी दे दिए नीतीश जी की पलटी नहीं मारेंगे। संतोष कुशवाहा जी का कुशवाहा जी, नीतीश जी गारंटी दिए कि पलटी नहीं मारेंगे इस बार। चलिए, धन्यवाद, आप बोल इस पर नहीं बोल रहे हैं। धन्यवाद। एक वोट अपील सांसद सम्राट जी हैं, पूर्णिया के कामाख्या में पहुंचे हैं और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो लोग हैं संतोष कुशवाहा के समर्थन में लोग पहुंचे हैं। और ये देखिए सम्राट चौधरी जी हैं, विजय सिन्हा जी हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हैं। चाचा जी पर हमने जब बात की कि क्या इस बार नीतीश जी ने गारंटी दी है, श्योरिटी दी है कि इस बार नीतीश जी पलटी मारेंगे, तो इस सवाल पर सम्राट चौधरी चुप रहे हैं। तो क्या ये चुप्पी का असर 24 के बाद दिखेगा? नीतीश जी पलटी मारेंगे या पलटी नहीं मारेंगे? बहरहाल कई मुद्दों पर हमने सम्राट जी से बातचीत की है। आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।